नमस्कार साथियों। आज है 23 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो पहले वर्ड बताया जाता है, उसके साथ फिर जो भी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बताया जाता है, फिर उसका मीनिंग, फिर सिनोनिम्स और जिस वर्ड का ट्रिक बनता है साथ में ट्रिक भी बताया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सोशल मीडिया साइट है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। कोमेमोरेट क्या है? ये एक वर्ब है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार ये वर्ड वहाँ देखने को मिलता है। तो कोमेमोरेट की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू रिमाइंड पीपुल ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट और पर्सन फ्रॉम द पास्ट विथ ए स्पेशल एक्शन और ऑब्जेक्ट। यानी कि मतलब किसी चीज़ को रिमाइंड करना है, उसको याद दिलाना। जैसे मान लीजिए कि जो कोई अच्छा इंसान था तो हर साल उनके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का 2 अक्टूबर को हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। तो उसको ही क्या बोलते हैं? कमेमोरेट। यानी कि उनके सम्मान में जो चीज़ हम लोग याद करते हैं, कुछ मनाते हैं, उसको कमेमोरेट बोलते हैं। तो अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो मनाना हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद का डेट ऑफ बर्थ पे क्या किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेमोरेट मतलब क्या हो गया? मनाना। यानी कि किसी के याद में जो चीज़ हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कोमेमोरेट बोलते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेट हो सकता है, रिमेंबर हो सकता है, मार्क हो सकता है, फिर ऑनर हो सकता है। यानी कि उनके सम्मान में उन्होंने जो अच्छा काम किया उनको याद करके हम लोग उनके जन्मदिन पे हमेशा याद करते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं। तो कोमेमोरेट मतलब मनाना हो गया। जैसे जो सिपाही होते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उनके भी जन्मदिन पे लोग क्या करते हैं कि उनको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो वर्ड कोमेमोरेट हो गया, जो एक वर्ब है। तो साथ में एक बार गाइज रिपीट करिए कि वर्ड क्या है? कोमेमोरेट। कोमेमोरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? मनाना, यानी कि सेलिब्रेट करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेट, रिमेंबर, मार्क या फिर ऑनर हो जाएगा। तो साथ में जब रिपीट करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ना कि ऑनलाइन क्लास में। और रिपीट करने से वो क्या होगा? वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंडिकेशन। तो देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि इंडिकेशन एक नाउन है। नाउन क्यों है? ये वाला सीखने का मतलब बात है। तो देखिए आईओएन आपको दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है ना। तो जिस भी वर्ड क्लास में आपको आईओएन दिख जाए वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। डेट्स वाई इंडिकेशन भी यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए रिमार्क और साइन डेट शोज डेट समथिंग इज हैपनिंग और व्हाट समबडी इज थिंकिंग और फीलिंग। मतलब एक ऐसा साइन या ऐसा मतलब मार्क जो क्या कर रहा है? दिखा रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, या फिर कोई कुछ सोच रहा है या फील कर रहा है, ठीक है। तो इंडिकेशन मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, सिंबल आप जानते होंगे। जैसे अगर कोई रोड बनता है तो वहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाता है कि क्या है ये, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन का या फिर कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? इंडिकेट कर दिया जाता है। ज़्यादातर आप रोड पे देख रहे होंगे, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पे टर्निंग होगा वहाँ टर्निंग का सिंबल होगा इस तरह का। जहाँ अगर पुलिया होगा तो वहाँ पे पुलिया का सिंबल होगा। जो भी चीज़ होगा वहाँ पे क्या होगा? सिंबल सिंबलाइज कर दिया जाता है, यानी कि इंडिकेट कर दिया जाता है। तो इंडिकेशन मतलब क्या होता है? संकेत। यानी कि संकेत दे दिया जाता है ताकि आप उस चीज़ को लेके केयरफुल हो जाए, सावधान हो जाए। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इंडिकेशन का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? साइन हो सकता है, हिंट हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, या फिर क्लू हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको इंडिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं। वर्ड क्या हो गया? इंडिकेशन। इंडिकेशन नाउन है क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। और आईओएन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो जो भी सफिक्स वर्ड के साथ में आएगा उसको हम कवर कराते चलेंगे। नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, जो चीज़ भी हो, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या हो गया? एक नाउन हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? साइन हो गया, हिंट हो गया, सिग्नल हो गया, या फिर क्लू हो गया। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिए एक नोटबुक पे। अदरवाइज अगर आप पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही करना है आपको, क्योंकि होमवर्क भी आपको दिया जाता है। तो जब आप होमवर्क बना के उसको सेंड करेंगे, होमवर्क ये दिया जाता है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस बनाए। और अगर 10 सेशन में अगर 10 वर्ड कवर कराया जाता है तो सेशन का 10 सेंटेंस अगर आप डेली बनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो कोशिश कीजिए 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी सेंटेंस बना पा रहे हैं बनाइए, और उस एक नोटबुक पे फ्रेश बना के उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको सेंड करना है। जो भी स्टूडेंट ऐसा करेगा उस अगले सेशन में उसका देखा जाएगा, दिखाया जाएगा सबको कि उन्होंने कैसा सेंटेंस बनाया है। तो अगर आप मतलब कैपेबल है बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, अगर नहीं भी है तो कोशिश ज़रूर कीजिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्टिल। डिस्टिल की बात करें तो एक वर्ब है। आप डिस्टिल वर्ड पता है कब सुने होंगे? जब डिस्टिल वाटर सुने होंगे। क्या सुने होंगे? डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए लिक्विड प्योर बाय हीटिंग इट अंटिल इट बिकम ए गैस, देन कूल इट एंड कलेक्टिंग द ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेट फॉर्म। तो डिस्टिल में क्या होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वेपर में बदल जाता है, और वेपर में बदल के वो ऊपर चला जाता है गैस के रूप में, और फिर उसको जब हम कंडेंस करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में नीचे आ जाता है। तो उससे क्या होता है? वाटर पूरी तरह से प्यूरीफाई हो जाता है, जो भी उसमें चीज़ मिला हुआ होता है, जो इम्प्योर होता है वो क्या होता है? उससे छट जाता है, वो अलग हो जाता है, और वाटर पूर्ण तरह से प्योर हो जाता है। तो डिस्टिल वाटर आप सुने होंगे, अभी शुरू में ही बताए थे। तो डिस्टिल मतलब वही होता है कि पानी को क्या करना? प्योर करना, यानी कि उसको गढ़ना। क्या करना? गढ़ना, गढ़ के उसको एकदम शुद्ध कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एक्सट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेना, जो नॉन प्योर वाटर है वहाँ से। प्यूरीफाई यानी कि उसको शुद्ध करना। सब्लिमेट या फिर कंडेंस, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप जब साइंस में पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 10th में, तो उसमें इस तरह का आपको देखने को मिला होगा डिस्टिल वाटर, या फिर वाटर का जो प्यूरिफिकेशन मेथड है तो वो सब। तो यही क्या है? डिस्टिल मतलब गढ़ना, यानी कि प्योर करना वाटर को विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल एक यहाँ एडजेक्टिव है। इफेमेरल यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लास्टिंग और यूज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई चीज़ जो बहुत कम टाइम तक टिके, ठीक है, जो टिकाऊ नहीं हो, कम टाइम तक लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए चले या यूज किया जाए, उसको इफेमेरल बोलते हैं। यानी कि क्षणिक, यानी कि क्षण भर के लिए जिसको हम यूज करें, एकदम थोड़ा सा टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इफेमेरल बोलते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटना होता है जो एक क्षण में आप मतलब आपके आंखों के सामने होके ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो अचानक से हो जाता है, ठीक है, आपके पलक झपकते पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया। तो इफेमेरल मतलब क्या हो गया? कि जो क्षणिक भर में हो जाए, क्षण भर में, उसको इफेमेरल बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रांजिस्ट्री, ट्रांसिएंट, पासिंग या फिर ब्रीफ, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनफीबल। इनफीबल की बात करें तो एक वर्ब है। इनफीबल क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी समथिंग वीक, यानी किसी चीज़ को या किसी इंसान को क्या कर देना? कमज़ोर कर देना, उसको कमज़ोर बना देना धीरे धीरे। मान लीजिए आपको खाना देना बंद कर दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होंगे? आप कमज़ोर पड़ने लगेंगे, यानी कि आप क्या हो जाएंगे? इनफीबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कमज़ोर होना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वीकेन। वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर, और वीकेन मतलब कमज़ोर कर देना। डेबिलिएट हो सकता है, इनकैपेसिटेट हो सकता है, फिर ड्रेन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो काऊ है, इसको खाना अगर नहीं दिया जा रहा तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? ये इनफीबल हो गया, यानी कि ये गाय जो है वो क्या हो गया? कमज़ोर होने लगा। तो पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कितना कमज़ोर गाय है। तो इस तरह आप पिक्चर के थ्रू भी कोशिश कीजिए वर्ड को रिलेट करना, याद करना, और जो जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है इससे, अगर इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उस वर्ड से रिलेटेड, तो कमेंट सेशन में वर्ड का बस नंबर डाल के उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए जरूर, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती है और बाद में आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जरूर फॉलो कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रास। ब्रास की बात करें तो एक नाउन है। ब्रास क्या है? एक नाउन है। तो ब्रास एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ब्राइट येलो मेटल मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक, यानी कोई एक ऐसा येलो कलर का धातु जिसको कॉपर और जिंक के मिलाने से बनाया गया है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रास। तो ब्रास का मीनिंग क्या होता है? पीतल। पीतल का बहुत सारा बर्तन देखे होंगे अपने घर में, तो ब्रास मतलब क्या हो जाता है? पीतल हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इससे कुछ खास सिनोनिम्स नहीं बनेगा, तो सिनोनिम्स नहीं डालना है। अगर आपको ब्रास का अगर सिनोनिम्स पता होगा तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे नहीं होगा क्योंकि ये एक पार्टिकुलर नेम हो गया किसी चीज़ का, तो इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। तो बस हम इसलिए ये पीतल का बात कर लिए क्योंकि कल क्या था? धनतेरस था, और धनतेरस के दिन हर घर में कुछ ना कुछ खरीदारी होती है, बर्तन हो या कुछ भी, मतलब जिनका जो भी है, जिनके पास जितना पैसा है उस हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करते हैं।
तो ये कुछ पीतल का बर्तन का पिक्चर दिखाया गया है, ब्रास मतलब पीतल हो गया। और ये आपको साइंस का एक यहाँ पे क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि मतलब जो ब्रास होता है वो किस चीज़ के मिक्सचर से बनता है, तो कॉपर और जिंक, ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि ये एक साइंस में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रास इज मेड अप विथ द मिक्सचर ऑफ, तो मिक्सचर में बहुत सारा चीज़ पूछ देगा, निकल कॉपर, आयरन कॉपर, जिंक कॉपर, तो जो भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जिंक और कॉपर से मिलकर ब्रास बनता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ब्रास किससे मिला होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप। ट्रूप की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ट्रूप क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ सोल्जर स्पेशली इन ए लार्ज ग्रुप, यानी कि सोल्जर का जो बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप होता है ना उसको ट्रूप बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है, यानी कि सैन्य टुकड़ी हिंदी में बोल सकते हैं, सेना भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्राउड, कंपनी, ग्रुप या फिर बैंड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप किसी मूवी में देखे होंगे जब जो कमांडर होता है सेना का वो कमांड करता है कंपनी आगे बढ़, तो इस तरह मतलब कंपनी को क्या कर पूरे मतलब जो एक ग्रुप हो गया उसको कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर ट्रूप भी बोल सकते हैं, क्राउड भी बोला जाता है, मतलब क्राउड मतलब जहाँ पे सेना ही सेना हो तो उसको क्राउड बोल सकते हैं। बैंड भी बोल सकते हैं। बैंड वाला जो मतलब एक होता है जो जैसे आप परेड वगैरह में देखते हैं तो जो मतलब ग्रुप होता है आर्मी का, ट्रूप्स का, उसको क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ट्रूप मतलब क्या हो गया, सेना हो गया। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए जैसे कि क्राउड, कंपनी, ग्रुप, बैंड। तो आपको यहाँ पे पिक्चर के साथ भी समझाया जा रहा है और एग्जाम्पल भी अच्छा खासा दे रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ ही जा रहा होगा। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी अगर देखिए हम भी इंसान है तो मेरे से भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाता होगा, तो गलती होगा तो ये मतलब अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम भी लर्निंग एज में हैं। इंसान हमेशा सीखता ही रहता है, तो अगर मेरे से भी गलती हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर बताइएगा, ज़रूर हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवरलोड। ओवरलोड की बात करें तो एक वर्ब है। ओवरलोड क्या है, एक वर्ब है। तो आपको ऐसे ही देख के ही पता चल गया होगा कि कोई चीज़ जो मतलब आवश्यकता से अधिक लोड कर दिया गया, लाइक ट्रक वगैरह पे जब सामान लोडिंग होता है तो ओवरलोड का फाइन भी लग जाता है। तो ओवरलोड यहाँ पे वही बात किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट ग्रेट लोड ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में चीज़ को लोड कर देना। जैसे आप भूसा वगैरह का देखे होंगे, जो ट्रक होता है उस पर इतना ज़्यादा लोडिंग हो जाता है, कितना बार तो मतलब आप वीडियोज़ देखते होंगे कि वो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, जाके आगे पलटी मार देती है। तो ओवरलोड उसको वही बोलते हैं जो आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ लोड कर दिया जाए। तो अति भार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक भार, उस पर अत्यधिक भार मतलब मान लीजिए कि आपका मतलब क्षमता है 25 kg का एक मतलब पैकेट उठाने का, और आपके ऊपर 75 kg यानी कि 75 kg का रख दिया जाए तो आपका क्या हालत होगा। आप सही से ढंग से चल पाइएगा, पता चलेगा कि आप मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एकदम टेढ़ी चाल चल रहे हैं, कभी इधर जाइएगा, कभी इधर कभी इधर। तो वो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, यानी कि अति भार हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन, यानी कि बहुत ज़्यादा, बर्डन मतलब क्या, भार दे देना, बर्डन, ओवर चार्ज या फिर वेट डाउन, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो ओवरलोड जैसे काम का भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, चारों तरफ से आपको काम ही काम करना है, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, लोगों को जवाब देना है, सब चीज़ यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस जो बंदा है इसके पास क्या है, ओवरलोड है काम का, बहुत ज़्यादा काम है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। तो ये सब चीज़ एक साथ मेंटेन करना जब मुश्किल हो जाता है तो उसको ओवरलोड बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडो। क्रेडो की बात करें तो क्रेडो वर्ड इससे मतलब विश्वास रिलेटेड है। मतलब क्रेडो अगर किसी वर्ड में देखा जाए तो ये एक मतलब रूट वर्ड है, तो उसका मतलब समझिएगा कि किसी चीज़ में विश्वास से का बात किया जा रहा है। जैसे क्रेडुलस हो गया, ठीक है, क्रेडुलस एक क्रेडिबल, ये सब वर्ड क्या है, विश्वसनीय, इसका मीनिंग हो जाता है। तो क्रेडो एक यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, बीएलई लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्रेडो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि मतलब जिसमें लोग विश्वास करते हैं। तो मूल मंत्र भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रीड, डॉक्ट्राइन, फिलॉसफी या फिर डोगमा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एक बार रिपीट कीजिए साथ में ऑफलाइन जैसा। क्रेडो, क्रेडो मतलब नाउन जिसका मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि मूल मंत्र, मल मूत्र मत बोल दीजिएगा, ठीक है, मूल मंत्र इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो क्रीड, डॉक्ट्राइन, फिलॉसफी या फिर डोगमा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट की बात करें तो एक वर्ब है। मॉड्यूलेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस इन ऑर्डर टू क्रिएट ए पार्टिकुलर इफेक्ट बाय मेकिंग इट लाउडर, सॉफ्टर, लोअर एक्सेट्रा। देखिए मॉड्यूलेशन आप पढ़े होंगे, अगर आप 12th साइंस से किए हैं, साइंस बैकग्राउंड से, तो फिजिक्स में मॉड्यूलेशन वर्ड पढ़े होंगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम वगैरह कहीं देखे होंगे। देखिए जब आप मतलब एफएम पे जो गाना सुनते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट किया जाता है वॉइस को। तो इसका मीनिंग सीधा सा होता है कि मतलब
चेंज कर देना क्वालिटी किसका, वॉइस का, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए पर्टिकुलर इफेक्ट। उस पर कुछ इफेक्ट डाल के कुछ खास तरह का, जैसे बेस, मतलब अलग अलग इक्वलाइजर टाइप, मतलब एक आता है ऑप्शन जिसमें अलग अलग तरह का वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो उसको लाउडर, सॉफ्टर, लोअर इस तरह बना के जो वॉइस को हम भेजते हैं एक दूसरे से दूसरे जगह, उसको मॉड्यूलेट बोलते हैं। तो मॉड्यूलेट एक क्या हो गया, वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है सुर बदलना। जैसे कोई गाना गा रहा है तो उसका आवाज़ थोड़ा पतला कर देना है, किसी जो जिसका पतला आवाज़ है उसको मोटा कर देना। आप सुने होंगे जब प्रोग्राम होता है तो जो सिंगर होते हैं क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा बेस बढ़ाओ, थोड़ा टोन कम करो। तो ये सब क्या होता है, उसको ही मॉड्यूलेट करता है। जो ऑपरेटर होता है वहाँ पे बैठा हुआ मशीन के पास, वो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन दे रहा है उसमें, यानी कि उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो रेगुलेट, टेम्पर, टोन या फिर इन्फ्लेक्ट। देखिए अभी टोन का बात किया ना कि भाई थोड़ा टोन कम कर दो, बेस बढ़ाओ, तो ये सब क्या हो गया, मॉड्यूलेशन का काम हो गया। तो आई होप आपको मॉड्यूलेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेव दिखाया गया है। तो बोले तो कि जब आप पढ़े होंगे 12th साइंस से, तो साइंस में ये क्या होता है, कुछ इस वेव में हम लोग पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो रेडियो अगर आप सुने होंगे, अगर बचपन में रेडियो सुने होंगे तो जरूर आपका ये सब पता होगा, एफएम, एसडब्ल्यू, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सजेशन या कोई भी अगर आप क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।